हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कॉम्प्रेशन इग्निशन यानी CI इंजन और SI इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करेंगे। तो हम लोग को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो आपका CI इंजन ही पढ़ना है। और CI इंजन क्या है? आपका डीजल इंजन है। और जो SI इंजन है वो किसके अंदर आता है? पेट्रोल इंजन कहते हैं। चूँकि हम लोग डीजल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं यानी डीजल यूज़ करना जान रहे हैं, तो हम लोग को डीजल इंजन ही के बारे में पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स आपको हम पेट्रोल इंजन के बारे में भी दे देंगे। तो अभी समझिए, इससे पहले आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, हम लोग डीजल इंजन की बात की और डीजल इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन की बात किया था। लेकिन आज हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे। तो आपको इससे पहले 4 स्ट्रोक अच्छे से याद होना चाहिए, और जिसको 4 स्ट्रोक इंजन समझ में आ गया उसके लिए 2 स्ट्रोक इंजन समझना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे 2 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या हो रहा था? तो हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन या 2 रेवोल्यूशन इंजन कह रहे थे। तो उसके अंदर क्या होता था? 4 स्ट्रोक हमको मिलता था, यानी 4 बार आपका पिस्टन, एक बार TDC से BDC, BDC से TDC, यानी 4 बार आपका पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता था। और क्रैंक जो रेवोल्यूट होता था वो क्रैंक कितनी बार? 2 बार रेवोल्यूशन उसका होगा, यानी 2 बार 360 डिग्री वो कंप्लीट कर रहा था। 4 स्ट्रोक कौन कौन हो रहा था? तो आपका उसके अंदर इनटेक एक स्ट्रोक हो रहा था, यानी जिसके अंदर एयर इंटर हो रहा था। दूसरा आपका कॉम्प्रेशन स्ट्रोक हो रहा था, जिसके अंदर एयर को कॉम्प्रेस कर रहे थे। तीसरा स्ट्रोक क्या हो रहा था? तो तीसरा पावर स्ट्रोक था, जिसके अंदर फ्यूल क्या हम लोग डालकर वहां पर कंबशन करा रहे थे, फ्यूल को, डीजल को जला रहे थे। तो तीसरा स्ट्रोक आपका पावर स्ट्रोक, या उसी को हम लोग इग्निशन स्ट्रोक, या उसी को हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक कह रहे थे। और चौथा स्ट्रोक आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक था, जहां पर आपका गैस बाहर नोजल की सहायता से निकल रहा था, एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से निकल रहा था। तो 4 स्ट्रोक आपका हो रहा था वहां पर। 4 बार आपका पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा था सिलेंडर के अंदर। लेकिन आज हम लोग इन 4 चीज़ों को, यानी आपका इनटेक हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, और पावर स्ट्रोक, और आपका एग्जॉस्ट, ये चारों काम आपका होगा। लेकिन 4 काम के लिए हम लोग को 4 स्ट्रोक की आवश्यकता नहीं होगी। 2 ही स्ट्रोक के अंदर आपका क्या हो जाएगा? ये चारों काम हो जाएगा। चारों काम कहने का मतलब आपका इनटेक भी होगा, कॉम्प्रेशन भी होगा, पावर भी होगा, और आपका एग्जॉस्ट भी होगा। चारों काम होगा, लेकिन स्ट्रोक जो होगा वो कितना होगा? 2 ही स्ट्रोक होगा। यानी पिस्टन 2 बार, एक बार ऊपर से नीचे आएगा और दूसरी बार नीचे से ऊपर जाएगा। तो 2 स्ट्रोक के ही अंदर आपका चारों काम हो जाएगा। तो इस प्रकार के इंजन को हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन कहेंगे। और जो रेवोल्यूशन होगा, क्रैंक रेवोल्यूट करेगा, घूमेगा, वो कितना घूमेगा? तो 360 डिग्री घूमेगा। और 360 डिग्री घूमने में ही इसका क्या हो जाएगा? दोनों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब इसी चीज़ को हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, डीजल इंजन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर डीजल इंजन समझ में आ गया तो डीजल पावर प्लांट तो आपको बहुत आसान वे में आपको समझ में। 2 ही चीज़ मेनली है, एक डीजल इंजन समझना और दूसरा ब्लॉक डायग्राम समझना। ये 2 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए तो डीजल पावर प्लांट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, 2 स्ट्रोक इंजन दिखाया। 2 स्ट्रोक इंजन हो या 4 स्ट्रोक इंजन हो, ये दोनों किस में आता है? तो ये कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन कहलाता है, यानी CI इंजन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रेस करते हैं एयर को, इसीलिए क्या कहलाता है? ये कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन कहलाएगा। और ये दोनों आपका डीजल इंजन होता है। 4 स्ट्रोक भी, 2 स्ट्रोक भी। 4 स्ट्रोक कहाँ पर यूज़ करेंगे, 2 स्ट्रोक कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये हम लोग आगे के वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो अब समझिए 2 स्ट्रोक इंजन किस तरह से काम करता है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसके अंदर 2 ही स्ट्रोक होगा, यानी 2 बार। एक बार आपका जो पिस्टन है, हम नाम नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी सारा नाम हम लोग देख चुके हैं। ये पिस्टन है, ये पिस्टन एक बार आपका नीचे से ऊपर जाएगा और दूसरी बार ऊपर से नीचे आएगा, यानी 2 ही स्ट्रोक होगा। और काम आपका 4 होगा। इनटेक और कॉम्प्रेशन का काम पहले वाले स्ट्रोक में हो जाएगा, और दूसरा वाला स्ट्रोक यानी दूसरी बार जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो आपका एक्सपेंशन
और एग्जॉस्ट का काम हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो देखिए क्या क्या हो रहा है। बाकी कंस्ट्रक्शन तो आप समझ ही रहे हैं। ये आपका अच्छा, खाली इसमें अंतर इतना हो जाता है टू स्ट्रोक में कि ये वहाँ पर हम क्या दिखा रहे थे, एक इनटेक का वाल्व था, दूसरा एग्जॉस्ट का वाल्व था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, ये दोनों वाल्व जो है ये क्या एग्जॉस्ट वाल्व है। यहाँ पर भी दोनों वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है और बीच का जो पॉइंट था वो इंजेक्शन पॉइंट यानी फ्यूल डालने के लिए सेम है। तो हम लोग एयर को किससे इंटर कराएंगे, तो एयर को इंटर कराने का रास्ता यहाँ पर दे दिया, ठीक है। इसको सुपर चार्जर कहा जा रहा है। सुपर चार्जर इसलिए बोलते हैं ताकि एयर को कभी कभी हम गर्म करके हीट करके भी देते हैं, तो एयर को जब हीट किया जाता है तो उसी को सुपर चार्जर कहा जाता है। तो यहाँ से एयर इंटर करेगा यहाँ से, बाकी एग्जॉस्ट करने की ये दोनों वाल्व ओपन होगा और जो गैस प्रोड्यूस होगा वो बाहर निकलेगा। अब देखिए काम किस तरह से होता है टू स्ट्रोक में। तो पहला आपका, जब आपका मान के चलिए यहाँ पर है बीडीसी पर आपका यानी बॉटम डेड सेंटर पर है पिस्टन, और अच्छा यहाँ पर केसिंग हम नहीं दिखाया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, केसिंग आप दिखा सकते हैं चाहिए तो। हमने क्रैंक दिखा दिया यानी जो रोटेट करेगा उसको दिखाया, और पिस्टन दिखा दिया, ये ऊपर वाला पार्ट यानी सिलेंडर को हमने दिखाया। अब देखिए जब बीडीसी पर है पिस्टन तो यहाँ से क्या करेगा, एयर इंटर कर रहा है, ठीक है। ये नीचे है, जगह थोड़ा सा बचा हुआ ऊपर में, तो यहाँ से क्या करेगा आपका एयर इंटर करेगा। तो आपका पहला काम यानी एयर इनटेक का काम हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा दो काम होता है, एक इनटेक का काम। तो पहला काम क्या हो गया, इनटेक का काम यानी एयर इंटर कर गया, ठीक है। अब एयर इंटर करने के बाद ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, यानी थोड़ी देर तक आपका क्या होता रहेगा, एयर इंटर होता रहेगा, ठीक है। एयर इंटर हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्रेशन। तो जब तक आपका ये वाला पिस्टन थोड़ा दूर ऊपर बढ़ता है तो वहाँ तक क्या होता रहता है, एयर इंटर होता है। लेकिन जैसे अब इसके ऊपर बढ़ेगा तो अब यहाँ से स्टार्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए आपका पिस्टन एक ही बार यानी बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, एक स्ट्रोक इसका कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रोक के अंदर नीचे से ऊपर जाने के अंदर दो काम हो जा रहा है। एक तो एयर इंटर भी कर जा रहा है और दूसरा ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, एयर को कॉम्प्रेस भी करेगा, धक्का देगा, एयर को कॉम्प्रेस करेगा। तो दूसरा काम आपका हो जाएगा कॉम्प्रेशन का। तो फर्स्ट स्ट्रोक यानी एक बार आपका पिस्टन नीचे से ऊपर बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो दो काम हो जाएगा आपका, इनटेक का काम भी होगा और कॉम्प्रेशन का काम भी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ पर जब आपका यानी ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक पहुंच जाता है तो आपका वन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, और वन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, आपका इनटेक और कॉम्प्रेशन का काम हो जाएगा। अच्छा ये क्रैंक कितना घूमेगा, तो क्रैंक आपका 180 डिग्री घूमेगा, आधा घूमेगा, ठीक है। वन स्ट्रोक के अंदर कितना घूमेगा, 180 डिग्री ये रोटेट करेगा। अब देखिए जैसे ये ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंचा तो हम लोग क्या करेंगे, जब एयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस था और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्शन का काम करते हैं। तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट कराइएगा तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगेगा, कंबशन होगा, फ्यूल जलेगा और बहुत हेवी प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होगा, गैस क्रिएट होगा। तो वो गैस क्या करेगा, हाई प्रेशर के साथ पिस्टन को नीचे ढकेलेगा। तो यहाँ पर आपका पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आधा दूर जब तक नीचे आता है तब तक ये क्या होता है, एक्सपेंशन का काम, यानी फ्यूल इसको धक्का दिया, धक्का देने की वजह से पिस्टन नीचे आया, ठीक है। तो पिस्टन जब नीचे आता है तो ये क्या कहलाता है, यही आपका स्ट्रोक जो होगा, हम लोग इसी को एक्सपेंशन कहते हैं, इसी को पावर स्ट्रोक कहा जाता था, या इसी को हम लोग इग्निशन स्ट्रोक कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऊपर ये पहुँच गया था, टॉप डेड सेंटर पर था, तो हमने फ्यूल इंजेक्ट करा, जैसे फ्यूल इंजेक्ट करा ये नीचे की तरफ आने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक्सपेंशन का काम हो गया, ठीक है। और एक्सपेंशन का काम जब हो जाता है तो आधा दूर तक हम लोग मानते हैं कि एक्सपेंशन का काम हुआ, और फिर इससे आधा दूर से नीचे आने लगता है तो फिर इन दोनों वाल्व को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, और जो गैस होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जब ये टॉप डेड सेंटर से जब बॉटम डेड सेंटर पर पहुंच जाता है तो बीडीसी के पहुंचते पहुंचते तक जितना भी धुआं था, गैस था, वो सब क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी ये वाले स्ट्रोक के अंदर जब टीडीसी से बीडीसी तक पहुंचा तो दो काम हो गया, एक एक्सपेंशन धक्का देने का काम भी हुआ और साथ ही साथ गैस भी बाहर निकल गया। तो दो काम हो गया, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट दोनों हो गया। और पिस्टन कितना घूमा आपका, सॉरी क्रैंक कितना घूमा, रोटेट हुआ, तो क्रैंक फिर 180 डिग्री, पहले 180 डिग्री घूमा था यहाँ पर और फिर 180 डिग्री घूमेगा यहाँ पर, तो कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट होगा
ये वाला स्ट्रोक और ये स्ट्रोक, दोनों स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा, 2 ही स्ट्रोक हो रहा है, यानी 2 बार आपका, एक बार BDC से TDC की तरफ जा रहा है और दूसरी बार TDC से BDC की तरफ जा रहा है। 2 स्ट्रोक हो रहा है और 1 रिवोल्यूशन हो रहा है और इसका चारों काम कंप्लीट हो जा रहा है। अब फिर से साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर से अब जब यहाँ तक पहुँच गया तो ये काम हो गया, फिर BDC से TDC जाएगा तो यहाँ पर पहुँच गया हम, यानी साइकिल, नया साइकिल स्टार्ट हो गया कि नहीं। फिर इनटेक वाला साइकिल, इनटेक, और यहाँ पर कॉम्प्रेशन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा। तो इस तरह से आपका साइकिल चलता रहेगा, यानी कि टोटल आपका जो 4 काम हो रहा था वो चारों काम यहाँ पर 2 ही स्ट्रोक के अंदर हो जाता है, यानी 2 बार पिस्टन, एक बार ऊपर एक बार नीचे होगा और क्रैंक आपका 360 डिग्री रोटेट होगा। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन की से रिलेटेड बात हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वर्किंग किस तरह से होता है 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर। और ये इंजन क्या है आपका कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन कहलाएगा। 4 स्ट्रोक भी होता तो वो भी कॉम्प्रेशन इग्निशन ही कहलाता, क्योंकि 4 स्ट्रोक के अंदर भी कॉम्प्रेशन का काम होता है। तो ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आपका CI इंजन है, ठीक है। और ये डीजल के अंदर इस तरह का होता है, CI इंजन डीजल होता है। लेकिन अब हम लोग पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं, हालांकि हम लोग को पेट्रोल नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा हिंट्स आपको दिखा देते हैं। तो ये पेट्रोल इंजन जो होता है वो स्पार्क इग्निशन होता है। तो स्पार्क इग्निशन में क्या होगा, इसमें हम लोग इग्नाइट यानी आपका एक तरह का चिंगारी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और इस चिंगारी की सहायता से क्या होता है पेट्रोल के अंदर आग लगता है, ठीक है। और आग लगेगा तो फिर एक्सपेंशन का काम यानी पावर आपको मिल जाएगा, मैकेनिकल पावर। तो बाइक में भी देखिएगा, बाइक का जो इंजन होता है वो क्या होता है पेट्रोल इंजन होता है। तो आप देखिएगा उसके अंदर स्पार्क प्लग लगा हो, जो लोग बाइक चलाते हैं वो देखेंगे स्पार्क प्लग, अगर स्पार्क प्लग निकाल दीजिएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग लगाइएगा, सेल्फ या किक मारते हैं आप तो क्या होता है उससे चिंगारी निकलता है, और वो चिंगारी की वजह से अंदर में कंबशन यानी पेट्रोल जलता है और मैकेनिकल पावर मिलता है। देखिए वर्किंग किस तरह से होगा इसके अंदर। तो ऊपर में स्पार्क प्लग दिया हुआ है, बाकी आपका यहाँ पर हमने दिखा दिया, ये आपका सिलेंडर, ये वाला ऊपर वाला पार्ट हम लोग सिलेंडर कहते हैं, नीचे आपका क्या रहता है केसिंग रहता है, और ये आपका क्या है क्रैंक है, और बीच वाला पार्ट क्रैंक शाफ्ट रहता है, और ये आपका पिस्टन को और क्रैंक को कनेक्ट करने के लिए एक रॉड यूज़ करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए एक पोर्ट है, यानी एक जगह है जहाँ से आपका ऑयल जो है या आपका पेट्रोल ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पोर्ट क्या कहलाता है ट्रांसफ़र पोर्ट कहते हैं, जहाँ से आपका फ्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है, एक आपका क्या है एग्जॉस्ट पोर्ट है और दूसरा आपका इनटेक पोर्ट है, ठीक है। तो अब देखिए पहला वाला जो केस है यहाँ पर, तो इस केस में क्या होता है आपका इनटेक एंड कॉम्प्रेशन का। 2 स्ट्रोक की बात करें तो 2 स्ट्रोक में तो 2 ही बार, एक बार आपका क्या होगा BDC से TDC की तरफ जाएगा और दूसरे बार TDC से BDC की तरफ आएगा। 2 स्ट्रोक होगा और रिवोल्यूशन कितना होगा तो 360 डिग्री रिवोल्यूशन होगा, जैसे इसमें बात कर रहे थे। लेकिन अंतर इसमें क्या है कि इसमें स्पार्क प्लग लगाते हैं हम लोग, जबकि यहाँ पर कोई स्पार्क प्लग लगा हुआ नहीं होता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर जाने से पहले ये पिस्टन कहाँ होगा यहाँ पर होगा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जब रहेगा थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पर मान के चलते हैं, तो इस समय पिस्टन जब यहाँ पर होगा तो क्या होगा एयर आपका इंटर करेगा, ठीक है, इनटेक होगा, और इनटेक होने के बाद आपका क्या करेगा यहाँ पर फिर पिस्टन अब ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाएगा। तो अब देखिए जैसे पिस्टन यहाँ पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर पिस्टन पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा ये वाला रास्ता आपका बंद हो जाएगा। पहले देखिए पिस्टन यहाँ पर था, मान के चलिए यहाँ पर है, तो ये वाला जो पोर्ट है वो क्या है ओपन है, तो यहाँ से आपका जो भी एयर है, अच्छा एयर और आपका इसमें फ्यूल मिला हुआ होता है, तो फ्यूल आपका और एयर क्या है यहाँ पर जा रहा है और इस तरह से ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ऊपर जाने के बाद जब ये पिस्टन यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो पिस्टन जैसे यहाँ पर पहुँचा तो अब क्या है आपका इनटेक वाला काम खत्म, यानी इनटेक का काम हो गया। अब क्या होगा यहाँ से ऊपर जाएगा तो कॉम्प्रेशन का काम स्टार्ट होगा। तो ये ऊपर ऊपर जैसे जैसे उठ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका फ्यूल कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, यानी पेट्रोल आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। तो इस कॉम्प्रेस्ड के अंदर अब क्या करते हैं हम लोग चिंगारी डालते हैं, स्पार्क डाला एक हम लोग चिंगारी डाला,
और जिस चिंगारी की वजह से क्या होता है, आग लगता है, और जैसे ही आग लगा तो अब क्या है, सेकंड स्ट्रोक आपका स्टार्ट। जब तक यहाँ तक थे तो यहाँ पर इनटेक का काम हो रहा था और कंप्रेशन का काम हो रहा था। तो ये आपका बॉटम से टॉप तक पहुँचेगा, 1 स्ट्रोक इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर स्पार्क प्लग से चिंगारी निकला, यहाँ पर आग लगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, आग लगने के बाद एक्सपेंशन, यानी यहाँ से जो गैस और स्मोक प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ ढकेलेगा। तो यहाँ तो ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ पर नीचे ढकेलेगा, और आधा जब तक पहुँचेगा तो अब देखिए ये वाला मान के चलिए पिस्टन यहाँ पर है। ठीक है, पिस्टन अभी यहाँ पर है, तो इतना दूर तक क्या हो रहा था, आपका धक्का मार रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जब पिस्टन इतना दूर तक रहेगा तो पिस्टन, अब देखिए ये वाला वाल्व क्या रहेगा, एग्जॉस्ट वाला वाल्व क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। लेकिन जैसे इसके नीचे मान के चलते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे बनाते हैं हम एग्जॉस्ट वाल्व को, तो यहाँ से अब इसके नीचे आएगा पिस्टन, तो अब यहाँ पर ऊपर रास्ता मिल गया कि नहीं गैस निकलने का, तो यहाँ से क्या कर जाएगा, आपका गैस निकल जाएगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर दो काम आपका, एक तो एक्सपेंशन का काम और दूसरा क्या होगा, एग्जॉस्ट का काम होगा। तो आपका जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम की तरफ आ रहा है, तो दो काम हो रहा है, एक तो एक्सपैंड यानी आपको मैकेनिकल पावर मिला, धक्का मारा आपने तो आपका एक्सपेंशन भी हो रहा है, और थोड़ा सा नीचे आया पिस्टन तो आपका एग्जॉस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो काम हो जाता है, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, और आपका साइकिल कितना कंप्लीट हो जाएगा, आधा 180 डिग्री यहाँ पर चलेगा। लेकिन दोनों स्ट्रोक जब कंप्लीट होगा, यानी BDC से TDC और TDC से BDC आएगा, तब आपका कंप्लीट 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पेट्रोल इंजन के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था रहता है, और ये आपका 2 स्ट्रोक इंजन हमने दिखाया। तो ये आपका कुल मिलाकर इंजन से रिलेटेड सारी बात हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या आपको हम सिस्टम की सहायता से दिखाएंगे, कुछ पार्ट पुर्जा दिखाएंगे डीजल का, यानी कनेक्टिंग रॉड जो है वास्तव में कैसा दिखता है, पिस्टन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा आप, हम लोग जो ये डायग्राम बनाए तो इससे पहले भी हम बोल चुके थे, ये क्या है, दो अलग अलग सिलेंडर नहीं, एक ही सिलेंडर है, उसका अलग अलग पोजीशन। एक बार हमने दिखाया पिस्टन नीचे है, एक बार देखा है पिस्टन ऊपर है, जैसे हाथ हम दिखा रहे हैं, एक बार बीच में एक बार ऊपर है, तो दोनों एक ही आपका सिलेंडर का दो डायग्राम हमने बनाया। लेकिन इंजन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिलेंडर हो। तो इंजन कोई है आपका बड़ा सा, तो उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, इंजन का जैसा पावर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका 3-4 आपका सिलेंडर हो सकता है। और प्रत्येक सिलेंडर के अंदर अगर 2 स्ट्रोक वाला है तो 2 स्ट्रोक इस कंप्लीट करेगा, 4 स्ट्रोक है तो 4 स्ट्रोक वो कंप्लीट करेगा। और ये सारा सिलेंडर एक दूसरे के साथ क्या होगा, मैकेनिकल जुड़ा हुआ होगा, यानी इसका शाफ्ट दूसरा सिलेंडर का शाफ्ट इस तरह से आपस में जुड़ा हुआ होगा, और सब मिलकर मैकेनिकल जो फाइनली शाफ्ट बाहर निकलेगा सबके पास उसका पावर होगा, यानी सब सिलेंडर मिलकर उसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो पावरफुल हो जाएगा। तो अगर हमको पावर बढ़ाना है, हॉर्स पावर HP में हम लोग मेज़र करते हैं, तो आपका हॉर्स पावर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ सिलेंडर को हम बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी जो बोर्ड पर डायग्राम बनाया है वो एक ही सिलेंडर का अलग अलग हम लोग पोजीशन दिखाए हुए हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंजन के अंदर एक ही सिलेंडर हो, एक इंजन के अंदर नंबर ऑफ सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग अलग अलग और कुछ पार्ट पुर्जा जो है वो वास्तव में कैसा दिखता है, एक्चुअल में कैसा दिखता है, उसका भी हम लोग इमेज या वीडियोस के सहारे से हम लोग एनिमेशन की सहायता से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।